हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम ज्योमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टेटमेंट आपके सामने आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। चलो डायग्राम ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। ट्रायंगल का नाम हमने ABC इसका नाम रख लिया। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मान लीजिए मैंने इस लाइन को ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, यानी कि BC को एक्सटेंड कर दिया D तक। तो ये जो ACD है ना, ACD, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। पहला पॉइंट समझ आया। ऐसे ही मैंने अगर इस AB को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और इसका नाम दे दिया E, तो ये वाला एंगल CBE ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। और इसी तरह से ये CA को भी अगर ऊपर की तरफ आप एक्सटेंड कर देते, मान लीजिए मैंने इसका नाम F दे दिया, तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो पहला पॉइंट समझ आया कि एक ट्रायंगल में टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल है मेरे पास? 3 एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। इन्हीं तीनों का हमें सम 360 डिग्री प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं ना, मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं कि हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि नॉर्मली ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें लिखना भी होता है। तो मेरे को यहां पे प्रूव करना है एंगल ACD प्लस इसका नाम BAF दे देते हैं, एंगल BAF प्लस नीचे वाले का CBE नाम दे देते हैं, CBE। मुझे इन तीनों का सम प्रूव करना है जी 360 डिग्री। चलिए जी, आई होप क्या प्रूव करना है वो क्लियर हुआ होगा। अब शुरुआत करते हैं कैसे प्रूव करना है। बहुत ही आसानी से हम एक काम करते हैं, 3 लेटर पूरा नाम लिखने की बजाय मैं सपोज कर लेता हूं जैसे कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, इसको 3 और इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ये जो 1, 3 और 5 है ना, ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। 2, 4 और 6 तीनों क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब सबसे पहले देखिएगा, ये 1 और 2 ये दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। 180 डिग्री इनका टोटल होगा। तो लिखते कैसे हैं जी, यहां से ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। रीजन भी लिखना होता है साथ में, यहां रीजन लिखना है लीनियर पेयर एंगल्स। इधर से देखिए 3 और 4, 3 और 4 दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। चलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा यहां पे आपको 5 और 6 नजर आ रहा है, इन दोनों का सम भी कितना है? 180 डिग्री। चलिए जो जो मेरे पास मैं ढूंढ सकता था डायग्राम से, मैंने ढूंढ के लिख लिया। और इनका रीजन इकट्ठा लिख देता हूं मैं, क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर एंगल्स लिखना। रीजन नहीं लिखते तो एग्जाम में नंबर कटते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं जी, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 लेफ्ट साइड में ये सारे ऐड हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक वे में क्या लिखने की कोशिश करता हूं, ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है ना। मेरे पास यहाँ पे 1, 3 और 5 मैं इकट्ठे लिख लेता हूं, मेरे काम आएंगे। यहां से 1 उठाया, 1 + 3 + 5 और उसके बाद 2, 4 और 6 लेफ्ट साइड में सभी को ऐड कर दिया। है तो वही 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6, बस मैंने जानबूझ के 1, 3 और 5 को साथ साथ लिख दिया।
राइट साइड में 180 प्लस 180 प्लस 180 सबको ऐड करिए, टोटल बनेगा 540। अब मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि 1 प्लस 3 प्लस 5 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दिख रहा है डायग्राम में, 1 प्लस 3 प्लस 5 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, इन सब का टोटल 180 होता है। तो फिर यहां इन सब की जगह पे तो 180 आ जाएगा ना, और बाकी क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 540। अब आपको तो इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। ये 180 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 540 में से 180 माइनस करेंगे तो 360 होता है। तो मैं ये रब नहीं कर रहा हूं बीच में लिखा हुआ, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं और अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं नीचे। 180 तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, मेरे पास क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप गौर से देखो, यही तो प्रूव करना है। एंगल 2 कौन है, ये रहा ACD। एंगल 4 क्या है, ये रहा यहाँ पर BAF। और तीसरे नंबर पे जो एंगल 6 है वो उसका नाम क्या है, CBE। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ना, यही तो प्रूव करना है, राइट। बस अगले स्टेप में आपने क्या करना है, बस इनके ओरिजिनल नाम लिख देने हैं, जो कि ये ऊपर लाइन लिखी है वही आएगी, और लास्ट में लिख देना है हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब कि जी यही तो हमें प्रूव करना था। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।